हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट की कंप्लीट कर ली है। एंड टुडे वी स्टार्ट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। The transverse section of a typical young dicotyledonous stem show that the epidermis is the outermost protective layer of the stems. तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, जो कि क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो फिगर 6.1 के अंदर हम पूरी लेबलिंग एक बार देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। स्टेम में भी वही होती है जो कि रूट्स में भी होती है। ठीक है, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बी बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा। ठीक है, जो एपिडर्मिस है वो किससे कवर रहती है, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। जो क्यूटिकल हम लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं कि क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्रिवेंट होती है, इनकी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को ये रोकता है। तो वैक्सी लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स में। ठीक है, इनके ऊपर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर आउट ग्रोथ शो करते हैं, उनको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं, जो कि स्टेम्स में मिलते हैं। रूट्स में हमें क्या मिलते हैं, रूट हेयर्स। ऐसे ही स्टेम्स में हमको ट्राइकोम्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस। इनमें कुछ जो है वो स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो क्लोज होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्रिवेंट होती है, वाटर लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, द सेल्स अरेंजमेंट इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो मल्टीपल लेयर्स की जो अरेंजमेंट है एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल के बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइड रहता है, जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होती हैं वो मिलकर कॉर्टेक्स बनाती हैं। तो फिर जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है, हाइपोडर्मिस, उसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स रीजन, यानी कि कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस होती हैं। तो कॉर्टिकल सेल किससे मिलकर बनी होती है, हाइपोडर्मिस प्लस क्यूटिकल सेल प्लस एंडोडर्मिस। ठीक है, देन द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। ठीक है, तो जो आउटर हाइपोडर्मिस है, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के बाद क्या आती है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है, कोलेनकाइमेटस सेल से। ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, जो कि यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा सेल होती हैं वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, ये वाली हाइपोडर्मिस, जो कि कोलेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है। ठीक है, उसके नीचे है पैरेन्काइमा, यानी कि जो ये कॉर्टेक्स रीजन है। इसके बाद है एंडोडर्मिस, जो कि कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। कॉर्टेक्स के बाद है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद आता है वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। ठीक है, द कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जो हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि किसकी बनी है, पैरेन्काइमा की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स में। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस जैसा कि हम जानते हैं वेल डेवलप्ड। तो एक चीज आपको यहाँ पे गौर करनी है कि यहाँ पे जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस सेल्स में। अगर यहाँ पे लिखा हो इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डेवलप्ड, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस सेल्स में।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कॉल्ड एंडोडर्मिस, और कॉर्टेक्स की सबसे इनर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस, यानी कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको कॉर्टेक्स, देन उसके बाद है एंडोडर्मिस। ठीक है, the innermost layer of cortex called endodermis, and the cells of the endodermis are rich in starch grains, and the layer is also referred to as starch sheath. तो यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो कौन सी है कि जो रूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसपे क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, लेकिन स्टेम्स में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च शीथ, जो कि बनी होती है हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्स से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट्स में हमने क्या देखा था, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, लेकिन स्टेम्स में क्या है, स्टार्च शीथ प्रेजेंट है। ओके, तो ये है फिगर 6.4a, जिसमें क्या दिया हुआ है, टीएस ऑफ स्टेम। टीएस क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन, जैसे कि ये क्या है आपका प्लांट। ठीक है, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट की स्टेम है। तो ट्रांसफर सेक्शन हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हमने लिया तो इसका ये वाला पार्ट कट कर लिया, तो हम इसको स्टडी करेंगे। अब किसको, ये वाले पार्ट को स्टडी करेंगे, ये होता है ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, यहाँ से हमने ये कट करके निकाल लिया, तो ये है टीएस, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो फिगर 6.4 है उसके अंदर हम देख रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये इसकी आउटलाइन शो कर रहा है, और ये इसमें पूरा जो टीएस है वो दिया हुआ है। जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, और ये इसके ऊपर क्या है, एपिडर्मल हेयर्स, जो कि क्या है, ट्राइकोम्स स्टेम्स के अंदर। देन जो लेयर है उसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस, जो कि किससे बनी है, कॉलनकाइमेटस सेल से। ठीक है, जो कि क्या है, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सेल्स। ठीक है, देन क्या आता है, कॉर्टेक्स रीजन, जिसमें क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ। उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस, यानी कि कॉर्टेक्स की 3 लेयर होगी, हाइपोडर्मिस, कॉलनकाइमेटस सेल्स एंड एंडोडर्मिस। उसके बाद ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद है ये फ्लोएम, उसके बाद है ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद है मेटाजाइलम। इधर भी एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, कि जो जाइलम है ना, वो रूट्स में तो जैसे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम 2 टाइप्स का है। प्राइमरी जो जाइलम है वो 2 टाइप्स का हो गया, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो रूट्स में क्या है ना, प्रोटोजाइलम जो है वो आउटसाइड मिलता है, बाहर की साइड मिलता है, लेकिन स्टेम्स में जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की साइड प्रेजेंट होगा, एंड मेटाजाइलम जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट होगा। रूट्स में उल्टा होता है, रूट्स में प्रोटोजाइलम आउटसाइड मिलता है एंड मेटाजाइलम पिथ की साइड मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेटाजाइलम। देन पिथ की साइड कौन सा है, प्रोटोजाइलम, एंड अंदर क्या है, पिथ। ठीक है, ये इसका आउटलाइन वाला डायग्राम है, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, पिथ, जो कि वेल डेवलप्ड और लार्ज स्पेस प्रेजेंट है पिथ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या है, एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट हैं, जो कि ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम्स के अंदर। देन ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ये हाइपोडर्मिस है। ये क्या है, पेरेन्काइमा। ठीक है, जो कि कॉर्टिकल सेल्स हैं। देन एंडोडर्मिस है, ये अंदर वाली लेयर। उसके बाद आ जाती है ये पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर आते हैं ये वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम से बने होते हैं दोनों बंडल्स। देन इन वस्कुलर बंडल्स के बीच क्या प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेज। ठीक है, ये क्या है, मेडुलरी रेज इनके बीच में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है ये पिथ वाला रीजन। ठीक है, ये हो गया डायग्राम, यानी कि टीएस ऑफ स्टेम। पेरिसाइकिल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। तो जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा, पेरिसाइकिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस के अंदर एंड फ्लोएम के ऊपर। ठीक है, किस फॉर्म में पाई जाती है, पैचेस की फॉर्म में। ठीक है, सेमी ल्यूनर पैचेस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो क्या है, पैचेस की फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा पेरिसाइकिल में। ठीक है, इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज।
तो मेडुलरी रेज क्या होती हैं, जो कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाती हैं। जैसे कि ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स जो कि रिंग्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनके बीच में पाई जाती हैं यहाँ पे ये मेडुलरी रेज, ठीक है, जो कि कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की होती है, कौन सी, मेडुलरी रेज, ओके, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, ओके। एंड जो पेरिसाइकिल देखने को मिलेगा ना इसमें, वो कैसे मिलेगा, पैचेस की फॉर्म में। पैचेस की फॉर्म में कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया कौन, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, उसके ऊपर क्या आ गई, पैरेनकाइमेटस सेल्स आ गई, देन फिर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आ गई। तो ऐसे इनके पैचेस मिलेंगे, ठीक है, जो कि पेरिसाइकल रीजन में प्रेजेंट होगा। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is characteristics of dicot stem. Very very important चीज कि जो डाइकॉट स्टेम है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स में क्या है, रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, रिंग में अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, रिंग बन रही है एक, ठीक है, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये है वस्कुलर बंडल, ये हैं, फिर ये हैं, ये हैं, ये हैं, बीच में क्या है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट हैं। तो ये क्या, एक रिंग बन रही है। तो ये क्या है, डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, रिंग में, ठीक है। ईच वस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विद एंडार्क प्रोटोजाइलम and the large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the center portion of the stem constitute the pith. तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कंजॉइंट ओपन टाइप कौन से होते हैं। कंजॉइंट एंड ओपन टाइप का क्या मतलब है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो आपस में रेडियली अरेंज्ड हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, जाइलम, ये फ्लोएम है, तो ये रेडियली अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजॉइंट। ओपन का क्या मतलब है कि इनमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है बीच में, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंजॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स। एंडार्क प्रोटोजाइलम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रूट्स के अपोजिट होता है, यानी कि जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की साइड मिलेगा एंड मेटाजाइलम जो है आउटसाइड पेरीफेरी की साइड मिलेगा। लेकिन रूट्स में उल्टा होता है, मेटाजाइलम पिथ की साइड मिलेगा एंड प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की साइड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस वाली होती हैं, जो कि बीच का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको बनाती हैं, जिसको हम लोग पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिथ होती है वो कैसी होती है, लार्ज इंट्रासेलुलर वाली पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डाइकॉट स्टेम कंप्लीट हुई। देन हम स्टार्ट करेंगे अब मोनोकोटिलेडनस स्टेम। तो अब है मोनोकोटिलेडनस स्टेम। द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो एक चीज आपको यहीं से डिफरेंस पता चल रहा है कि जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी होती है, कोलेनकाइमेटस। एंड मोनोकोटिलेडनस स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। A large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में, तो जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज्ड रहते हैं रिंग की फॉर्म में, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। जो कि पेरीफेरी की साइड तो क्या है, स्मॉल साइज के पाए जाएंगे एंड सेंट्रल में यानी कि पिथ की साइड कैसे होंगे, लार्ज साइज के, ठीक है, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस शीट से बने होते हैं, ठीक है। एंड वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कंजॉइंट पोजीशन में होते हैं, यानी कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं, रेडियस में पहले जैसे एक ही रेडियस पे है जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड टाइप, मीन्स कि इनमें कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है इनके बीच, ठीक है। तो जो ग्राउंड टिश्यू इसमें प्रेजेंट है, जो वेस्कुलर बंडल्स को सराउंडेड उनके आसपास प्रेजेंट है, वो जो ग्राउंड टिश्यू है वो कैसा होता है इसमें, अनडिफरेंशिएटेड,
ठीक है, यानी कि हम उनको पहचान नहीं सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, पिथ है, इनको सबको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये सब स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। तो जो पेरीफेरी की साइड जो वस्कुलर बंडल्स हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम है, वो कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के, और सेंटर में कैसे होंगे, लार्ज साइज के। ठीक है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। और जो वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज होती हैं, जो गैप्स होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। तो अब देखते हैं फिगर 6.4, जिसमें क्या है, टीएस ऑफ स्टेम इन मोनोकॉट। तो बी वाला क्या शो कर रहा है, मोनोकॉट स्टेम्स को। ठीक है, ये क्या है, आउटलाइन कवरिंग देख रहे हैं हम, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो देखो सबसे आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट नहीं है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। देन उसके बाद आती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस है वो मोनोकॉट स्टेम में किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। लेकिन डाइकॉट में किसकी बनती है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स की। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, वस्कुलर बंडल्स, जो कि यहाँ पे कैसे हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, फैले हुए हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। देन आता है फ्लोएम, ये क्या है, जाइलम, एंड देन ग्राउंड टिश्यू। ये पूरा जो है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू, जो कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है मोनोकॉट स्टेम में। इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राउंड टिश्यू जो है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर। ठीक है, तो इसके ये डायग्राम देखें, ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये हाइपोडर्मिस है। देन ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो कि कैसे हुए, अनइक्वल साइज के। ठीक है, पेरीफेरी की साइड तो स्मॉल साइज के पाए जाएंगे, एंड सेंटर में क्या है, लार्ज साइज के हैं। ये क्या है, पूरा ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, तो एक बार इनके डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, दोनों ही जो एपिडर्मिस है वो तो पैरेन्काइमेटस की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हाइपोडर्मिस, जो कि डाइकॉट स्टेम में तो किसकी बनती है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स की। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में किसकी बनती है, स्क्लेरेनकाइमेटस स्टेम की। इनमें जो है वो ग्राउंड टिश्यू ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। ठीक है, अब इनके जो डिफरेंस हैं वो किस में आते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, क्योंकि जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे होते हैं, कंजॉइंट एंड ओपन टाइप। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होते हैं, कंजॉइंट एंड क्लोज टाइप, क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, दूसरा, रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन मोनोकॉट में क्या है, स्कैटर्ड पड़े रहते हैं, यानी कि ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं इधर उधर। उसके बाद है कि अनइक्वल साइज के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर, जो कि स्मॉल एंड लार्ज साइज के होते हैं। सेंटर में कैसे होंगे, लार्ज साइज वेस्कुलर बंडल्स, एंड पेरीफेरी की साइड कैसे होंगे, स्मॉल साइज वेस्कुलर बंडल्स। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल साइज के होंगे। और एक चीज क्या है इसमें, कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो मोनोकॉट के अंदर, उनमें क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो वाटर फील्ड कैपेसिटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जाइलम में। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर। उसके बाद है पिथ। पिथ का जो साइज है वो डाइकॉट स्टेम में कैसा होता है, लार्ज। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में वो लार्ज जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम है उसके अंदर पिथ प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, कोई पिथ नहीं पाई जाती है मोनोकॉट स्टेम में। ओके, तो जो, हाँ सॉरी, एक स्टार्च शीथ वाला भी एक लाइन थी, कि जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो स्टार्च ग्रेन्स की बनी हुई क्या प्रेजेंट होती है, स्टार्च शीथ। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में कोई स्टार्च शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि स्टार्च शीथ एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम्स के बीच। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट कंप्लीट की थी एंड आज हमने डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम कंप्लीट किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।